हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, संपन्न होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि पॉजिटिव रहना हर हाल में अपने हाथ में रखना है, क्योंकि नेगेटिव बनाने वाले की कमी नहीं है। तो अभी हम आते हैं ये जो रीडिंग होगी ये क्या, अयो, तो चलिए एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ हम शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ना, अफेयर्स। तो अब एकदम से आते ही कार्ड पकड़ लेने से ना कनेक्शन बन जाता है, इसलिए कार्ड छोड़ के बात कर रही हूँ। कार्ड पकड़ने के बाद मतलब आप सोचो जो ऊपर से मैसेज आएगा वही बोलना है। छोड़ दिया कार्ड मैंने। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो इस रिलेशन में इसमें क्या होगा आपको मालूम है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। जिनके लिए देख रहे हैं या उनका होना चाहिए, उनका तो मस्ट होना चाहिए। तो देखेंगे कि क्या उन्होंने झूठ बोला है, चीट किया है, क्या कुछ फीलिंग्स है आज की करंट एनर्जी, आज की फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स आपके दिल में जो इंटेंशन है, नीयत उनकी कैसी है, सोच उनकी कैसी है, इरादे उनके कैसे हैं आपके लिए। तो आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों ही शादीशुदा हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक का रिश्ता टूटा हो सकता है, कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, और कोई लवर्स के लिए भी देख सकते हैं, और क्रश के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन ट्राइंगल बहुत ज़रूरी है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप का यहाँ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। बताइए ऑल डिवाइन पावर की जो भी मेरे डिवाइन टैरो के व्यूवर्स हैं कलेक्टिव, उनके जो माइंड में जो भी पर्सन है, वो पर्सन की एनर्जी कैसी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं कैसी है। जो लोग भी हैं, नज़दीक है, दूर है, गली मोहल्ले में हैं, और पड़ोसी हैं, कहीं पे भी हैं, तो प्लीज़ उनके हिसाब से मैसेजेस दे दीजिए। ओके, देखो पार्क आ गया, स्विमिंग पूल की फीलिंग्स आने लगी, और क्या आ रहा है देखेंगे, है ना। और बताइए। लगता है आप काफ़ी मदरली और केयरिंग नेचर है आपका। चाहे आप अपने कहीं से भी, उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मदरली केयरिंग नेचर है। और अगर आप उनके लाइफ में आए तो उनकी लाइफ जो है बहुत हद तक चेंज हो सकती है। और आपको एक क्या बोले, आप नेगेटिव नहीं होते हो ज़्यादा, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो। उनको ऐसा लग रहा है जो भी आपके माइंड में पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, या तो आप शादीशुदा होंगे या तो वो शादीशुदा होंगे, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक सेपरेटेड सिंगल हो सकते हैं। तो और क्या कुछ है, और क्या कुछ है। कोई यहाँ आपको इमेजिन कर रहा है, ठीक है, एक इल्यूजन की दुनिया में जी रहा है, जी रहे हैं। पास में होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको महज याद करते रहते हैं। जब कभी भी आप दुखी होते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी ऐसा लगता है जैसे कि परेशान हो जाते हैं। आपका उतरा हुआ चेहरा देख के वो परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आप नेबर्स हो सकता है आप कभी नेबर्स रहे होंगे, अभी हैं, पहले हैं, कहीं थे, क्लोज थे, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या कहें, एडमायर करते हैं। जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। और अगर आप लोग दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, कहीं करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखते हैं आपको कि आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं, मायूस क्यों हैं। क्या आपके पर्सन के साथ कुछ आपका अनबन हुआ है, या आपके फैमिली में कुछ अनबन हुई है, वो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा सा आपका इमोशन बांटना चाहते हैं।
आप या तो पार्क बहुत जाते हो या जाते थे, कहीं भी अपने फ्रेंड सर्कल में मिलते थे, आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं होगा लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर रहता है। तो इस वक्त जो है कभी कभी वो आपके लिए काफ़ी एक इल्यूजन की दुनिया में जीते हैं, एक सपने देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है काफ़ी एक सपने में, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे काश ऐसे होते, जैसे आप अगर अपने पर्सन को, दोनों मैरिड हैं, अगर यहाँ पे दोनों मैरिड का ही ऐसा कुछ आ रहा है कि आप भी मैरिड है और वो भी मैरिड है, ठीक है, और गली मोहल्ले पड़ोस में है, स्पेशली ये तो नेबर्स का ही आ रहा है आपका। तो आप इतने केयरिंग हैं, लविंग हैं, तो ऐसा कुछ सपना देखने लगते हैं कि काश आप उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उनको प्यार करते हैं, काश आप उनका किस्मत भी ऐसा होता कि आप उनको लाइफ में मिले होते हैं। और यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं, सीक्रेट कोई लवर लग रहे हैं, आपको उतना पता नहीं होगा, आपकी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फीलिंग जो है वो दबा हुआ है। और अगर उन्होंने कभी आपका दिल दुखाया है, कुछ किया है, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और ऐसा लगता है जस्टिस आ गया है, उन्होंने अगर कुछ बिगाड़ा किया था आपके साथ, कुछ किए थे, तो इस वक्त उनको पछतावा है, किसी भी तरह का रिग्रेट है, क्योंकि एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक कहीं आउटिंग में जाना चाहते हैं आपके साथ में, और आपकी हर एक्टिविटी पे उनकी बहुत नज़र रहती है, और नहीं कर पाते हैं तो अब मतलब अफसोस है उनका। 3 ऑफ सोर्स टूट जाता है, सपने तो देखते हैं, एक इल्यूजन की दुनिया में कोई आपके लिए रहता है, एक इल्यूजन की दुनिया में रहता है, रहती है जो भी है। और ओ गॉड, सॉन्ग आ रहा है, मेरे सामने वाली खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है। देखो अभी मैं बोल रही थी ना कि ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये सॉन्ग में भी पता है पड़ोस में ही था, आप देखना, पड़ोसी, नेबर्स। तो मेरे सामने वाले खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है, ये सॉन्ग सुन लेना आप लोग, ठीक है। और जब आपको नहीं देखते हैं, रिजर्व देखते हैं, डिस्टर्ब देखते हैं, आपके पार्टनर के साथ अनबन हो जाता है, आपका दुख दर्द बांटना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, चाहे जिस रीजन से, क्योंकि दोनों ही मैरिड हैं यहाँ पे, तो उनका जो है हार्ट ब्रेक होता है, दिल उनका टूटता है, ठीक है। और अपने आप को काम में लगा देते हैं, वो पर्सन अपने आप को काम में लगा देते हैं। और यहाँ पे कार्ड पे मत जाइएगा, लिखे हुए पे मत जाइएगा, क्योंकि हमें जो इंट्यूशन आ रहा है, जो भी हमें ऊपर से मैसेजेस आ रहे हैं, वही बता रहे हैं। चाहते हैं आपके साथ कहीं पार्टीज करें, हो सकता है आप डांस करते हो, कहीं सोसाइटी बर्थडे पार्टी, कोई फंक्शन, कोई गणेशा, कोई विसर्जन, कोई न्यू ईयर पार्टी में आप डांस किए हैं, कहीं आपने अपना स्टेटस डाला है, प्रोफाइल डाली है, आपके डांस को देखे हैं, तो उनको लगता है कि काश वो आपके साथ कभी डांस करते हैं, आपके साथ कभी आउटिंग में जाते हैं, आप अपने फैमिली को छोड़ देते, वो अपने फैमिली को छोड़ देते हैं, और आप एक बहुत ही अच्छे, मतलब एक गेट टुगेदर, एक कुछ ऐसा होता, मतलब एक इल्यूजन की दुनिया में कोई ऐसी आज एनर्जी पकड़ी है कि एक बहुत ही मीठा मीठा प्यार, खाली सोच के खुश हो जाते हैं, खुद सोच के हील हो जाते हैं। उनको आपको देखने मात्र से, सोचने मात्र से, आपका जो ड्रेस वियरिंग है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जो बहुत उम्र मतलब नहीं रखता, आप जो अपने आप को बहुत अच्छे से कपड़े कैरी करते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, जब कभी भी आपको अपने फैमिली में पेन मिलता है, दर्द मिलता है, टूटते हैं, बिलखते हैं, तो वो हो सकता है कि वो परमात्मा से प्रे करते हो, और अगर कोई हीलर है तो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर किसी भी तरह का जो है आपको पीछे से आपके बैकबोन बनकर कोई खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी है, समाज है, हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कुछ रिश्ता होगा, ठीक है, पास्ट लाइफ होगा, उनको पता होगा, बहुत लोगों को, जिसके पास या तो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, या तो एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, या तो एक्स्ट्रा परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, या तो एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है, या तो हीलर होते हैं, किसी भी तरह के लोग होते हैं, तो वो पास्ट लाइफ चीज़ों को जान सकते हैं उसके थ्रू। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये बंदा बंदी जो है इतना पहुंचा हुआ चीज़ है, पहुंची हुई चीज़ है, आप नहीं जानेंगे। तो जब कभी भी आप रोते हैं तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, और वो न्याय दिलाना भी चाहते हैं, हेल्प भी करते हैं आपको। जब कभी भी आप, ऐसा कोई नेबर्स, ऐसा कोई पड़ोसी, ऐसे कोई लोग
जो आपने हेल्प मांगी है और उन्होंने दिया है। और काफ़ी जो है आज अभी जो है ऐसा लगता है जैसे कि आपका रिस्पेक्ट, आपका ओहदा जो है बढ़ रहा है, तो वो अपनी फीलिंग्स भी आपको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो एक ऑरा है ना काफ़ी हाई, और आपका जो एक रिजर्व रहना है, आपको जो एक नज़र से सबको देखना है। पहले क्या होता है कि लोग, आप किसी से बात कर रहे हो ऑपोजिट जेंडर वाले, तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप मतलब से बात किए और अपने पीछे हट गए तो लोगों को हेट्रेस भी होता है, हेटरिंग होता है कि यार एक खिंचाव, एक पुलिंग महसूस करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको उनसे ऊपर देख रहे हैं कि आप तो बहुत ही लविंग हैं, आप तो सबसे प्यार करते हैं, आप तो सबको केयर करते हैं। ऐसी वाली एनर्जी है एक ख्वाब की दुनिया में, एक सपनों की, आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन है, ठीक है। आप लोग उनसे हमेशा बातें करते हो, प्रॉब्लम शेयर करते हो, कभी ना कभी, अगर रोज़ नहीं करते हो तो 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीना पे आप लोगों का होता है कन्वर्स। कभी कभी रोज़ भी होता है, रोज़ का भी मिलना जुलना, रोज़ का भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर हम ये देख ले लें, जोडिएक साइन ले लें, राशि ले लें, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो वॉन्ड्स की है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, एंड एयर साइन भी अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी ज़्यादा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी और हम आज देखते हैं, इससे बिल्कुल नया है, ये क्या कुछ मैसेजेस देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ये क्या कुछ मैसेजेस देते हैं मुझे, हम इसको ऐसे लेंगे आज, क्योंकि हम पढ़ना नहीं है मुझे इसको, जैसे इसको फिगर, जैसे मेरे को जो भी देगा मैं उसके हिसाब से ही लेंगे। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, क्या कुछ उनकी रिलेशन में क्या कुछ उनका चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच है, क्या कुछ चाहते हैं, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, एक डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, और आपकी भी बनी रहे, उनकी भी बनी रहे, सोशल मतलब, और एक सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं, सोल टू सोल बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनको आपने कुछ सिखा रहे हैं, कुछ अपने आप सेक्रेट पर्सन है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप जो है उनको सिखा रहे हैं, डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल। तो आप एक मास्कुलिन एनर्जी को, एक घमंडी अहंकारी व्यक्ति को आप उनके अंदर अपने लिए प्यार भर रहे हो। प्यार पहले हेट्रेट था, पहले नफरत करते थे आपसे, चिढ़ते थे कि एक फेमिनाइन एनर्जी होके इस तरह से कैसे आप हैं, लेकिन आपने उनका गुरूर, घमंड, अहंकार को तोड़ा, और उनका ही नहीं तोड़ा है, आप अपने पर्सन का भी तोड़ रहे हैं, आप अपने पर्सन का भी अहंकार, घमंड तोड़ रहे हैं। इस वक्त जो है आप किसी की सुनने में के ये में नहीं, एनर्जी में नहीं है, चाहे आपके कोई भी हो, फैमिली, घर परिवार, रिश्ते नाते, आप आजकल जो है आप उनसे ऊपर उठ के सोच रहे हो, आप सोल कनेक्शन में आ चुके हो, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सेक्रेट हो, काफ़ी मतलब पवित्र हो, परमात्मा से काफ़ी करीब हो। तो इस वक्त आपको सोसाइटी में, समाज में देखने का नज़रिया जो है एक चेंज हो रहा है। तो बताइए क्या कुछ मैसेज देंगे, ये तो इतना बड़ा कार्ड है कि तो उसको लेना पड़ेगा ऐसे करके। तो बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए, डिवाइन टैरोट की जो कर रहे हैं कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है एक्स्ट्रा मैरिटल में। तो जो आपको बता रही थी वही है। तो लविंग यू इज लाइक अ ब्रीथिंग, तो जैसे आप अपने सांस से बहुत प्यार करते हैं, एक एक सांस से आपको शांति मिलती है, वैसे प्यार करते हैं, लेकिन एफर्टलेस है ना। कोई वो समझ नहीं कैसे एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि आप मैरिड है, वो मैरिड है, तो किस तरह से एफर्ट लगाएंगे। तो एफर्टलेस है, और काफ़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं, और संभाल नहीं पाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो सांस लेने को तो इंसान ले लेता है, लेकिन सांस लेने के बाद जब सुकून होता है तो कई बार जो सांस जो है छोड़ने में, नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मतलब ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही है रिलेशनशिप में। यहाँ पे जो भी आपके, जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हो, जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, एक फ्रीडम यहाँ पे ऐसा लगता है, काश ऐसा होता कि हम शादी नहीं किए होते, बिफोर मैरिज मिले होते हैं, कुछ ऐसा कुछ एक ना बहुत ही डीप जो है रिलेशनशिप में आप यहाँ पे उनको आज का जो कनेक्शन है महसूस करते हुए दिख रहा है मुझे, नज़र आ रहा है मुझे। और बताइए डिवाइन टैरोट के जो भी
एक्स्ट्रा मैरिटल में है, क्या कुछ है उनके लिए देते जाइए प्लीज। तो उनके आप आज भी आप हो और कल भी आप हो, है ना। तो ऐसा लगता है यू आर माई टूडे एंड ऑल ऑफ माई टुमोरोज। तो हमेशा वो आज में आपको देखते हैं, प्रेजेंट में आपको देखते हैं। सांस मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट में वो देखते हैं, और हमेशा भविष्य में आप रहो ना रहो, दूर रहो कहीं रहो, ऐसा लगता है कि आप तो उनके ब्रीथिंग में हो, आप तो उनके सांसों में हो, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते हो। बड़ा कमाल का रिलेशन नजर आ रहा है बाबा। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी ऐसा रिलेशन, इतना डीप डाउन, ओ गॉड। ये जरूर आप लोगों का पास्ट लाइफ में होगा। आप बहुत खूबसूरत लगते हो उनको, अपने लाइफ में आपको लाना चाहते हैं वो, एक इल्यूजन की दुनिया में आपको बोले ना। तो आप उनको पोएट्री की तरह लगते हैं, है ना, आप उनका कविता हैं। सोचो आप, अगर आप अगर वो उनको राइटर बना दे तो आपको अपना कविता बना ले वो, अगर वो मतलब क्या ही बोले। तो आपके ऊपर बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपके सर पे कंधा रख के, आपको अपने कंधे पे सर रख के सुलाना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं। मतलब आपको काफ़ी केयरिंग टाइप का यहाँ रिलेशन लग रहा है, लगता है कि सोल टू सोल कनेक्शन है। देखिए यहाँ कहीं भी वो वाला कनेक्शन नहीं आया, इंटीमेसी वाला कनेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। इंटीमेसी हार्ट टू हार्ट इंटीमेसी आ रहा है, यहाँ बॉडी टू बॉडी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है आप उनका फील कर सकते हैं, और बहुत गुड, बहुत अच्छा वाइब्रेशन है, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन है ना। तो बहुत अच्छा, वो आप जब आप परेशान होते हो तो उनको लगता है काश उनको चांस मिलता कि आपको वो बुला के, या आपके पास वो आके, यहाँ बुलाने का भी नहीं आ रहा है, वो चले आएंगे आपके पास, है ना। तो बुला के आपका सर अपने कंधों में रख के, अपने बाहों से आपके शोल्डर को टच करके, सहला के, और आपको खुशबू की तरह सूंघ के सांस लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा आ रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। और अगर जो आप जाएं उनके साथ कहीं पे भी, तो ऐसा लगता है जैसे आप उनकी सांसें हो सकता है कि ये बंदा बंदी जो भी है, अगर ये लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाना सुनते हैं, तो इमेजिनेशन में उनके जो सपने में, कल्पना की दुनिया में आप चलते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कल्पना में, ख्वाबों में आप उनके रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। और तो आप उनको, जैसे एक एंकर होते हैं ना, एंकर किसी भी फंक्शन में आप जाओ तो एंकर के बिना प्रोग्राम जो होता है अधूरा होता है। एंकर आते हैं, एंकरिंग करते हैं, हेलो हाय सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, किस लिए लोग खड़े हुए हैं, किस लिए आए हैं। तो आपको एक एंकर की तरह देखते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप जो है सबके साथ बहुत अच्छा से। एंकर जो होते हैं ना, हर एक नीचे वाले के और जो गेस्ट आ रहे होते हैं उनके कम्युनिकेशन, किस लिए आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, वो क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दिलवा सकते हैं। तो एक मेडिटेटर का काम करते हैं एंकर, राइट। तो ये जो है आपको एक उसी टाइप के व्यक्ति समझते हैं कि आप जो है किसी के साथ भी, किसी का कोई भी चीज़ है, अगर आप खड़े हो जाओ तो आप जो है चीज़ों को ये कर दोगे। और उनका जो आपको इस तरह से देखते हैं ग्राउंडेड, तो उसका जो इमोशन है ना, बिल्कुल जैसे समुंदर में लहरें उठती है ना, उस तरह से उठने लगता है, एकदम से खलबली सी मच जाती है। और वो देखते हैं कि मतलब आपको देख के वो बहुत मैच्योर्ड हो रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं, और वो भी आपके जैसे बनना चाह रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी उसी तरह से सबके साथ जो है, अगर वो कभी चाहते थे, थोड़े से कंट्रोलिंग इशू था उनको कि लोग उनको उनके बातों में आए, कंट्रोल करें, इस वक्त अपना कंट्रोल जो है खोना चाहते हैं, और कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अगर नार्सिसिस्ट टाइप के थे, जिद्दी टाइप के थे, अकड़ू टाइप के थे, अपने फैमिली में अपने वाइफ को, बच्चों को, फैमिली को स्टबन टाइप के थे,
तो आप उनको एज अ नेबर्स में रोज़ रोज़ देख के ये करके सिखा रहे हो कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, और बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं। और अब जो है बहुत फ्री हार्ट, फ्री मतलब माइंड, लाइट माइंड, आपको मतलब देख के ना उनका आपने एक लाइफ उनका आपने चेंज कर दिया है। तो देखिए, इन योर आर्म्स आई हैव फाउंड माई फॉर एवर होम। तो आपको मतलब क्या ही बोले, उनकी जो ये फीलिंग्स आ रही है ना, एक इल्यूजन है उनका। और वो सोचते हैं कि मतलब उस तरह से कल्पना करके वो जो चाहते हैं आपके साथ कर लेते हैं, राइट। कल्पना में जैसे टच करना है, हैंड पकड़ना है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप भी एक मर्यादित व्यक्ति हैं, वो भी एक मर्यादित व्यक्ति है। अट्रैक्शन है, फुल अट्रैक्शन है। और यहाँ पे आपका ऑरा ऐसा है कि लोग पहले बहुत चिढ़ते थे, जलते थे, बट अब तो लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो आपको बहुत अच्छे नज़र से देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपका ऑरा बनते जा रहा है। आप बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। या तो आप बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे से कपड़े पहनते होंगे, बहुत अच्छे से आपका हेयर स्टाइल होगा, रखने का मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। तो इस वक्त जो है हर कोई आपके आर्म में, आपके बाहों में आना चाहता है, ठीक है। तो आप उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपका जो प्यार है, आपका जो इमोशन है, आपको जो देखते हैं तो उनको एक मतलब अगर कहीं काम में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो आप उनको कंस्टेंट करते हैं उनके काम में, है ना। तो उनको कंस्टेंट करते हैं, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ आप उनके बनते हो। आपका जो प्यार है, आपका जो केयर है, आपका जो जीवनी तरीका है, हो सकता है उनकी तबीयत खराब रही हो, कुछ हो, आप हाल चाल पूछ लेते हैं, कुछ खाना पीना भी प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई जो भी नेबर्स में है, कहीं पे भी है, तो या कहीं डांस फंक्शन पार्टी सार्टी में इकट्ठे गेट टुगेदर इकट्ठा होना चाहते हैं और मौज मस्ती करना चाहते हैं, जहाँ की कोई भी सोशल बैरियर ना हो। ऐसा उनको लगता है कि लाइफ जो है हो सकता है वो फॉरेन कंट्री भी गए हों, फॉरेन से भी आए हों, तो उनको लगता है जैसे फॉरेन में है, कोई वाइफ का रिस्ट्रिक्शन नहीं, हस्बैंड को, हस्बैंड का रिस्ट्रिक्शन नहीं वाइफ को। तो ये तो वैसा कुछ ये सोचते हैं कि काश ऐसा होता, यहाँ पे भी होता, ठीक है। एंड देखें, यू आर दी स्टार दैट गाइड्स। तो आपको एकदम मतलब एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पे देखते हैं। एक आपका जो ये है ना, मतलब क्या बोले, आपको बहुत ऊपर के पेडेस्टल पे रखते हैं, है ना। एंड कुछ ऐसा रात आपके साथ गुजारना चाहते हैं, कुछ ऐसा बात, कोई ऐसा होता है ना कि कोई एक रात मिले जिससे कि मैं बातें करते करते पूरी रात निकाल दूं। तो देखिए, रात भी मिले तो कैसा, रात भी अगर एक रात भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो कोई एक स्टार हो, कहीं आप लोग बैठे हो, खुला छत हो, और आपके साथ जो है बात करके, आपको देख के आपकी आंखों में पूरा रात निकाल दें। कोई ऐसा यहाँ पे डर्टी वाला जो ये है ना, बॉडी वाला टचिंग, बॉडी वाला लविंग, वो वाला यहाँ पे नहीं आया है। तो आज की जो रीडिंग है कितने लोगों को रेजोनेट करे ये जरूर बताना आप लोग, क्योंकि ये रीडिंग बहुत हटके आई है और कार्ड भी मैंने आज बहुत हटके ली है। और स्टार्टिंग में जो फीलिंग्स थी वो भी बहुत हटके आई थी। तो बहुत ही देखिए, है ना, बहुत खूबसूरत एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक सोल टू सोल प्यार, एक सोल टू सोल, केवल आइज कनेक्शन से ही इंसान को सब मिल जाए। और आप उनके मतलब सोल स्टार हो, आप उनको स्टार की तरह दिखते हो। स्टार भी कैसे, मतलब ऐसा लगता है जैसे पतंग के समान आप उड़ रहे हो और वो आपको देख रहे हैं, और उनको लगता है कि अपना वाइब्रेशन आप तक वो पहुंचा देते हैं इजीली। अब इसमें देखते हैं कि उनका क्या कुछ है। आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल, यू स्पार्क्ड डीप इमोशन इन मी। तो देखिए वही आया जो मैंने बोली, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, मैंने बोली ना, बहुत जिद्दी थे, स्टबन थे, नार्सिसिस्ट थे। आप उनके अंदर इमोशन भरे हैं, आप रिलेशन को जीना सिखाए हैं, बताना सिखाए हैं, लाइक एंकर वाली जो बताई थी ना, वो वाला चीज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और बताइए कि जो भी मैं डिवाइन टॉरेट के जो भी व्यूवर्स हैं, उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उनके पर्सन जो हैं क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ इमोशन है जो बताएंगे वो।
उनके पास इन दिनों थोड़ा स्ट्रेस है और हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही चाह रहे हैं। गिव मी वन हग एंड किस। तो जब कभी भी वो बीमार होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए मैं बोलती हूँ क्या लिखा है ये नहीं मैटर करता है, ये हमें आ रहा है कि क्या चाहते हैं। आई विल रिकवर मतलब इमीडिएटली, यू लव इज माई मेडिसिन। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है इससे हट के मुझे मैसेजेज ये आ रहा है कि जब कभी भी वो बीमार होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी वो बीमार हो, जब कभी भी वो बीमार होते हैं और काफ़ी अकेले में होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। तो इस वक्त जो है अब वो क्या करेंगे, भाई सोसाइटी ऐसी है, समाज ऐसा है। तो ये जो पर्सन है ये सोचते हैं काश, विश, ऐसा विश मांगते हैं, गिव मी वन हग एंड किस। क्या ऐसा हो सकता कि तुम मेरे पास आओ, मुझे गले लगाओ, एक किस करो, हग करो और हम मैं तुरंत मतलब इमीडिएटली आई विल रिकवर, योर लव इज़ माई मेडिसिन। तो मैं तुरंत जो है रिकवर हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो टचिंग है, आपका जो केयरिंग है, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसा ही रखते हैं जो कि यहाँ पे अनफिनिश्ड है। और ये जो है ये वो इमोशन है जो आपके सामने उन्होंने कहा नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं, क्योंकि बोथ आर मैरिड। और आपको पता है समाज सोसाइटी दोनों ही अच्छे स्टैंडर्ड फैमिली से हैं और अच्छे जगह पे आप लोग रहते हैं, है ना। यू आर माई क्वीन, किंग, माई गर्ल्स, माई एंजल्स। तो आई क्लेम इट। तो आप उनको उनके सब कुछ लगते हो। देखो होता क्या है कि शरीर किसी और व्यक्ति के पास में है, ठीक है, किसी वाइफ के पास में है, हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड के पास में है, लेकिन माइंड जो है कहीं और है, उनका फीलिंग जो है वो कहीं और है। तो आप लोग जो लोग भी हैं अगर कहीं नहीं अटके हैं तो कोशिश कीजिए कि घर में है जो भी व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने पर्सन को, कोशिश करें कि डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि एक दिन शरीर तो उनके पास रहेगा बट उनकी थॉट, उनके सपने, उनके ब्रीथिंग, उनका जो चाहत है कहीं और हो जाएगा। मुझे ये आया ऐसे मैसेजेज, इसलिए मैंने बोल दी। ठीक है, अगर कोई अपने पार्टनर को ज़्यादा तंग करता है, दुखी करता है, ज़बरदस्ती बांध के रखने की कोशिश करता है तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि शरीर हो सकता है उनके पास रहे लेकिन फीलिंग्स उड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं आपको कि जब कभी भी आपको प्रॉब्लम में ये पर्सन देखता है या देखती है, अगर आप, हो सकता है आपका दरवाज़ा बंद होता हो, आप ना निकलते हो, ना मिलते हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, अगर पार्क वगैरह जाते हो तो नहीं जाते हो, कहीं घर से काम से निकलना हो तो नहीं जाते हो, मूड ऑफ है, तब आपके बारे में इंक्वायरी करते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है, सब ठीक तो है ना। आज हमने उसको, मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि आज वो मुझे दिखा नहीं, दिखी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तब क्या करते हैं वो आपके बारे में इंक्वायरी करते हैं और जो आप अपने पेन उनको नहीं बताएंगे, नहीं दिखेंगे, वो तो देख के आंखों से ही ये लोग समझ जाते हैं सब कुछ। आप अपने पेन को उनसे छुपा रहे होते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझसे कहो, सो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा या करूंगी। एक बार भरोसा करो, एक बार भरोसा करके बोलो तो सही। तो आपके पीछे से वो खड़ा होना चाहते हैं और हो सकता है कभी ये चीज़ इतना बढ़ जाए कि समाज सोसाइटी सबसे हटके भी अगर आप प्रॉब्लम में है तो ये पर्सन जो है आ सकता है, आ सकती है। तो ये इस टाइप का जो कनेक्शन है ये सोलमेट वाली कनेक्शन होती है, एक प्योर सोल, एक कनेक्शन जो आपके पीछे से खड़े हैं लेकिन आपको बताएंगे नहीं। उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि आप खुश रहो। तो नार्सिसिस्ट की पहचान होती है कि आप दुखी रहो और एक अच्छे सोल की जो एक इच्छा होती है कि आप खुश हो। तो जब कभी भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आप नज़र नहीं आते, नॉट दुखी, परेशान, आप अगर कहीं मान लो चले गए या कुछ भी है एक्टिविटी अगर आपकी नज़र नहीं आई तो बंदा बंदी जो है परेशान हो जाते हैं और आपके बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं और आप उनसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हो। आप जो है आप भी काफ़ी पावरफुल हो, तभी तो आप पावरफुल हो, आप पे तभी तो वो आप बताते ही नहीं हो, तभी तो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन कोई कितना भी पावरफुल हो, कैसा भी हो, पेन और प्रॉब्लम तो सबको आता है। तो ये बंदा बंदी किसी का प्रॉब्लम जाने ना जाने बट आपकी ज़रूर जानते हैं, आपको ज़रूर महसूस करते हैं, ऐसा लग रहा है। और जब आप मिले थे तो फर्स्ट डे से महसूस करते हैं, हो सकता है आप नेबर्स भी ना बने हो तो तब से ये महसूस करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो
और मुझे मत छोड़ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो मुझे छोड़ के मत जाना या कुछ मत जाना, कुछ ऐसा ही नहीं चाहते कि आप उनके पास से चले जाओ। तो हो सकता है, मैंने पहले बोली उनकी नज़र अच्छी नहीं थी आपको देखने का, कुछ भी हेटिंग था, चिढ़ते थे, स्टबन थे। तो उनको लगता है कि उन्होंने टेस्ट किया है आपके प्यार को, आपके पेशेंस को, प्यार नहीं यहाँ पेशेंस कहेंगे, प्यार कहेंगे। उनको लगता था कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है कि इतना प्यार वाला हो। तो आपको पेन दिए होंगे, कहीं से आपके बारे में कोई क्रिटिसाइज किए। भाई सोसाइटी है, समाज में है, ज़रूरी नहीं है कि आदमी अच्छा बोले। अगर कभी भी उन्होंने आपकी क्रिटिसाइज की है, आपके बारे में किसी ने कोई बुरा बोला है और उसके हाँ में हाँ मिलाए हैं, तो इस वक्त उनको वो बात सोच के इनको पेन होता है कि उन्होंने जो भी टेस्ट किया, जो भी बोला, उनको गिल्ट फील होता है कि यार ऐसा क्या हुआ, क्यों बोला, क्यों बोली मैंने उसके बारे में, वो बंदा बंदी ऐसा तो नहीं है, फिर मैं ऐसा क्यों बोला था। तो तो ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो आपके ऊपर खूबसूरत लगे, कोई भी एक गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन कोई बाउंडेशन सोसाइटी हो सकता है आप ना लेना चाहो, एकदम से सजन आके कोई कैसे गिफ्ट कर सकता है। तो सोचते हैं, एक कल्पना की दुनिया में जीते हैं, एक काल्पनिक पर्सन, एक इल्यूजन की दुनिया में जीते हैं। लेकिन उनको आपके बारे में जो है ये जान के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, खुश हो जाते हैं आपके बारे में जाने। देखिए, लेट्स गो ऑन डेट, चाहते हैं कि आप उनके साथ जो है कहीं जाएं, और वो आपके साथ, आपका कहाँ हो सकता है वो कुकिंग करते हैं वो पर्सन, है ना। तो मेल हो फीमेल हो, तो आपके लिए कुछ खाना बनाना चाहते हैं, आपको खिलाना चाहते हैं, आपके साथ देखिए यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे खाना खिला रहे हैं ना, देखिए बिल्कुल वैसे, देखिए कैंडल ऐसे है ना। तो ऐसा ही कोई चाहते हैं आपके साथ में कि कहीं जाएं, बाहर जाएं, ताकि वहाँ पे किसी भी चीज़ का बंदिश ना रहे, सोसाइटी समाज कहीं भी। और फिर जो है एक दूसरे के सामने जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, और खाना ऐसे खाएं, और जहाँ छत ना हो वहाँ बैठे पूरी रात बात करके निकाल दें। अभी तक तो देखो ऐसे ही आ रहा है। और ये भी लिख रहे हैं कि मैं जो है अपना मनी जो है कलेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देने की सोचते हैं, और अच्छा ट्रिप में ले जाने की सोचते हैं। अब होगा नहीं होगा ये तो देखो परमात्मा जाने, अगर कोई सपना देख रहा है तो कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो कैन यू प्लीज हग मी, तो वो चाहते हैं कि क्या आप कभी भी खुद से जाके गले लगोगे क्या, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो करें और आप रिफ्यूज कर दो, आप रिजेक्ट कर दो, तो बात मत करो, सिर्फ गले लगा लो। मतलब सिर्फ अगर आप उनको पहले गले लगा लेते हो और बात नहीं करते हो, तो हो सकता है बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, क्योंकि ये ऐसा प्यार है जहाँ की एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, आंखों आंखों में है, दिल दिल में है, और फीलिंग्स में है। ऐसा कुछ फीलिंग्स यहाँ पे आई है, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे जरूर लिखें। लगे तो अब क्या ही बोले, तो इस तरह का रिलेशन है। वैसे इतना बुरा रिलेशन भी नहीं है, सोल टू सोल रिलेशन है, सोल टू सोल कनेक्शन है। दिस मतलब जीवन के पिछले पास्ट लाइफ में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा, जो एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुलिंग होता है, और हेल्दी रिलेशन है, अच्छी खासी बाउंड्रीज है आप लोगों की, कि आप लोगों का टचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी सोल टू सोल कनेक्शन है, सोल टू सोल, फीलिंग्स टू फीलिंग्स है, ब्रीथिंग में है। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स है मुझे, क्योंकि बहुत ही ऐसी रीडिंग, अभी तो मेरी चैनल बिल्कुल अभी स्टार्ट की हूँ, तो मुझे उतना कुछ आइडिया, मतलब देख रही हूँ कनेक्शन कैसे बनता है, क्या आता है, कैसे परमात्मा कनेक्ट करते हैं, कैसे लोग एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग में चले जाते हैं, और जिनके साथ रहते हैं सिर्फ नाम के रह जाते हैं, और उनकी फीलिंग्स, उनकी सांसें, उनकी मतलब कहाँ उड़ के पहुँच जाते हैं, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा किशिंग, तो बहुत सिम किस तो आप किसी को भी कर देते हैं, फॉरेनर कल्चर में है। अगर ये बंदा बंदी फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो किस तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, क्योंकि मैं भी जहाँ जन्म ली हूँ, बड़ी हुई हूँ, फॉरेनर कल्चर है थोड़ा। ये क्या बोलते हैं, देखो माइंड से उतर जाता है। तो ऐसा था, वहाँ भी मैं बचपन से देखते आई हूँ। कहाँ मैं आपका, तो चर्च वगैरह ज़्यादा थे, तो ऐसा देखी हूँ कि लोग हक करना, किस करना, शोल्डर टू शोल्डर टच करना, यूँ ये वन हैंड से मिलना, किस करना बहुत कॉमन सा होता था बचपन से, चाइल्डहुड से। बड़े बच्चे जैसे अब विदेशी लोग आए थे ना, तो हुआ था, इंडिया में भी हुआ था, जिसकी काफ़ी बातें बनी थी।
तो इस तरह से नेशनल मंडेला वगैरह बहुत पहले से भी इस तरह से तो होता है। तो लोग पहले हमारे कल्चर में, एशिया के कल्चर में, इंडिया के कल्चर में और इन कल्चर में नहीं रहता है, बट ठीक है, डिफरेंट टाइप की रीडिंग है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे लीजिए, और कमेंट में लिखा कीजिए कि आप लोगों को ये कैसी लगी रीडिंग, कितना मैच हुआ, क्या कुछ सीखें। केवल देखने से तो नहीं होता, सीखे भी क्या, लर्न क्या किए, क्या आपको इससे कुछ नॉलेज मिली, सीख मिली, कैसा लगा, तो ज़रूर लिखा कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल एंजल पावर, थैंक यू।